हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जय माता दी भक्तों। आज है नवरात्रि का पहला दिन। ये ब्लॉग मैं अब डाल रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है और सुबह से मैंने संकल्प भी लिया है मंत्र जाप का, तो बस उसी में लगी हूँ। पूरे दिन हो गया और अखंड दीपक जलाओ तो बार बार देखना पड़ता है और बहुत सारा काम हो जाता है जिस दिन फास्ट रहो। और नवरात्रि आज माता का पहला दिन है, तो मैं आज सुबह उठ गई थी 4 बजे। और 4 बजे उठने के बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा की और बाहर धुलाई की। सभी जगह पोछा करने के बाद फिर मैंने स्नान किया, क्योंकि मुझे 6:30 बजे तक कलश स्थापना करनी थी, मतलब जो शुभ मुहूर्त है। और मैं अब 9 दिन डेली ही इतने टाइम उठूँगी, नहीं तो मेरा मंत्र जाप नहीं हो पाएगा। और जो सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसका फल दुगना मिलता है ना। बाद बाकी पूजा करने के लिए माता रानी 9 दिन है, पूरे दिन करो। सुबह से हम रात भर जागरण भी करो, पर मैं रात में जागरण नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ, फिर सुबह इतना सारा वर्क हो जाता है। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में और फिर मैंने यहाँ पर कलश स्थापना की। और मेरे यहाँ पर बाहर ही अशोक का पेड़ है, तो वहीं से पत्ते भी मैंने ले लिए थे। कलश स्थापना हो गई, इसके बाद मैंने कलश पर स्वास्तिक बनाया अच्छे से। और माता रानी के भोग प्रसाद के लिए जो भी हो आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर पिछली बार भी मैंने माता रानी को जो सबसे प्रिय है, आपके पास कुछ भी ना हो तो आप भोग में माता रानी के बतासे, लौंग, इलायची ज़रूर रखिएगा। सुपारी माता रानी को बहुत प्रिय है बतासे, तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक भी बना दिया था। और इसके बाद फिर मैंने माता को भोग के लिए देखिए कटोरी में रख दिए हैं बतासे। इसमें 2 लौंग, इलायची माता रानी को अर्पित कर दी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया। इस बार मैं मार्केट नहीं गई, मेरे हस्बैंड जी गए थे, तो अब की बार ना काले कलर की चूड़ियाँ जो कि चलती हैं माता के श्रृंगार में, वो मैं जाती तो मैं देख कर भी लेती हूँ। उन्होंने कहा माता का श्रृंगार चाहिए, तो बस उन्होंने दे दिया। फिर जो आया मैंने कहा माता की ही मर्जी है, जैसा भी आया मैंने माता रानी को अर्पित कर दिया। और श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहे पहले दिन से नहीं रख रहे तो आप नौमी तक ज़रूर ही मंदिर में जाकर या घर में ही ज़रूर ही माता को अर्पित करें। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर अखंड दीपक जलाई। और अखंड दीपक का एक वो होता है ना, अगर तेल की जलाओ तो माता के बाईं तरफ रखो, अगर घी की हो तो दाईं तरफ रखो। तो मैं तो घी की जलाती हूँ, तो फिर मैंने इसी साइड रखी। और अखंड दीपक जलाने के बाद अभी तो देखिए जला रही हूँ मैं। और अखंड दीपक के लिए ना बड़ी बत्ती बनाई, क्योंकि बाती ना चेंज ना करनी पड़े और वही बाती 9 दिन तक चल जाए। तो कोई कोई कलावा की भी बनाता है, पर मैंने कलावा की नहीं बनाई थी। और कपूर भी डाल दिया, जैसे घी अच्छे से पिघल जाए तो जलती रहे जोत। फिर भी देखनी पड़ती है, अखंड दीपक जलाओ तो उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। और रात में हम लोग 12 बजे तक तो जगते ही रहते हैं, तब तक देखते रहते हैं। फिर इसके बाद 2-3 घंटे सोना है, तब तक के लिए ऐसे मतलब देख के अच्छे से घी भर के ही रखना चाहिए, ताकि जोत ये बुझे ना, जलती रहे माता रानी की। तो यहाँ पर दीपक जल गया है। और फिर इसके बाद माता रानी को मैंने पुष्प, फूल, धूप, दीप जो भी हो, और वैसे भी माता को सबसे ज़्यादा लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो जो भी मार्केट से आए थे गुलाब के ही पुष्प थे जो कि रेड थे, वही मैंने माता रानी को अर्पित किए। कलश के पास भी और कलश में भी पुष्प डाले जाते। कलश में हल्दी, लौंग, इलायची और गंगा जल तो डाला, सिक्का वगैरह सभी कुछ डाला था मैंने। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ये सब कर दिया, कलश दीपक भी जला दिया। फिर मेरी लड्डू गोपाल की बारी आई, क्योंकि अब जो त्यौहार है ना 9 दिन, तो सबसे पहले जो खास होता है, मतलब कहते हैं ना जैसे किसी का जन्मदिन है तो उस दिन वो खास बन जाता है, इसी तरह माता रानी के 9 दिन खास हैं। तो सबसे पहले माता रानी की मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने ठाकुर जी का स्नान करवा रही हूँ यहाँ पर। और हस्बैंड जी मेरे ना, इन्होंने भी संकल्प लिया मंत्र जाप का, तो ये सुबह से यहाँ के मंदिर में आए। मैं तो अपनी मंदिर में सारी तैयारी करने में लगी थी, ये करना है, फिर दीपक जलाना, ये करना है, ये बैठ के बस अपना मंत्र जाप करने लगे, क्योंकि इन्हें तो करना है, तो और इन्हें ऑफिस भी जाना है सुबह। मुझे क्या, मैं तो दिन में भी कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को नहला रही थी और ठाकुर जी को स्नान करवाया। फिर इसके बाद उनको श्रृंगार किया
उनका श्रृंगार किया अच्छे से। और यहाँ पर बस ठाकुर जी का स्नान हो ही गया है और अब मैं उनका कर दूँगी श्रृंगार। और देखिएगा आज ना गुरुवार है और माता रानी का पहला दिन है, जो पीला कलर ही माता को प्रिय है। और कितनी अच्छी बात है ना, गुरुवार के दिन भी पीला मतलब पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। और इस बार तो माता पालकी से आई हैं, बहुत अच्छा सहयोग है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपना मंदिर सजाया। जो मेरे पास फल थे वो मैंने माता रानी को अर्पित किए श्रृंगार भोग में। लौंग इलायची बतासा और अखंड दीपक भी मेरा प्यारा सा यहाँ पर जल रहा है और मैंने दीपक भी जला दिया। और लोटा जो जब हम लोग पूजा करते हैं जल भर के, तो यहाँ पर चौकी पर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे रख दिया साइड से। और सभी भगवान को मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, कलावा अर्पित किया। और ये देखिए मेरे प्यारे से नटखट गोपाल जी थे, देख सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पर चुनरी ओढ़ी और मैं सुबह ही उठी। रात में तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, ये लग रहा था कब जल्दी जागना है। वैसे तो सुबह मैं जागती हूँ 5:30 या 6 बजे के बीच, पर इस आज ना जल्दी जागी। फिर इसके बाद सारी पूजा होने के बाद मैंने की यहाँ पर आरती। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और किसका किसका फास्ट है? मेरा तो आज फास्ट है, पर मैं 9 दिन नहीं रख पाती हूँ, 2 ही दिन रख पाती हूँ। माता रानी इतने में प्रसन्न होंगी। ये है, श्रद्धा होनी चाहिए 9 दिन के लिए, तो बहुत कठिन है मेरे लिए, मैं नहीं रख सकती। तो यहाँ पर मैंने आरती भी कर ली थी। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा किस तरह के ब्लॉग मैं बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगें। तो ये था नवरात्रि का पहला दिन। कल मैं ज़रूर मिनी ब्लॉग बनाऊँगी, डेली बनाऊँगी। और वैसे भी मैंने संकल्प लिया है कि मैं 9 दिन साड़ी ही पहनूँगी जो माता रानी के कलर हैं, क्योंकि वैसे तो साड़ियाँ बहुत कम ही पहनते हैं, जब वीडियो बना तभी पहन लेते हैं, नहीं तो। और इस बहाने ना जो रखी हैं कब से साड़ी पैक करी हुई वो पहन भी सकते हैं, नहीं तो हम लोग ना त्यौहार में ही पहन सकते हैं। वैसे तो कौन पहनता है डेली में, बहुत ही कम लोग पहनते हैं अब। तो सभी को